डूम्सडे के ट्रेलर के नाम पे बस अभी मक्खियां बैठनी शुरू हुई थी कि उसके नाम की खबरें आनी शुरू हो गई। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का तो ट्रेलर तक नहीं आया है, उसकी खबरें ऊपर से गिरे चली जा रही हैं और आर मार्टिन ने अपना रोना बंद नहीं किया। आज तो पूरा सेगमेंट ही लेके आया हूं, लेकिन उससे पहले इनसे मिलिए। इनका नाम है रायन हर्स्ट, जो कि गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक जो गेम आया था उसमें थॉर प्ले करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और काफी अच्छी तरीके से किया भी। लेकिन अब इनको गॉड ऑफ वॉर के शो में क्रेटोस के रोल में ही कास्ट कर लिया गया है। ये शो 2018 में जो गॉड ऑफ वॉर गेम्स का नॉर्स माइथोलॉजी वाली सागा शुरू हुई थी उसके ऊपर बेस्ड होगा। जो पुराने 3 पार्ट थे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, शायद फ्लैशबैक में ही एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्राइम वीडियो वालों ने इसके 2 सीजन्स कंफर्म कर दिए, जिसमें सीजन 1 के 10 एपिसोड्स होंगे। और कोरी बैरलॉग, इनका नाम बोलना भी एक तो मुश्किल है, और कोरी बैरलॉग जो कि 2018 वाले गॉड ऑफ वॉर गेम के डायरेक्टर थे और अगला वाला इन्होंने सुपरवाइज किया था, ये इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होंगे। तो मतलब काफी फेथफुल चीजें हो सकती हैं। अगर सब कुछ टाइम पे होता रहा तो हमें देखने को मिल सकता है लेट 2027 में, मतलब सीक्रेट वॉर्स के थोड़ा सा पहले। मैं ग्रीक सागा एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है, काम चला लेंगे। क्रेटोस देखने को तो मिल रहा है आखिरकार। फिर डीसीयू में डार्क साइड की कास्टिंग हो सकती है, इस बात को लेकर फिलहाल कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ, मिस्टर मिरेकल नाम का एक एनिमेटेड शो जो डीसीयू में ही सेट होगा, ये कंफर्म कर दिया गया है। इसके ऊपर टॉम किंग जो डीसी के राइटर और डीसीयू के साथ भी क्रिएटिव प्रोसेस में काफी हेवीली इन्वॉल्व हैं, वो खुद काम कर रहे हैं। और अगर तुम मिस्टर मिरेकल की थोड़ी बहुत कहानी जानते हो ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कितना क्लोजली डार्क साइड, एपोकलिप्स और न्यू गॉड्स के साथ में एसोसिएटेड है। तो बस फैंस ने इसी चीज को लेकर उनसे पूछ लिया कि क्या हमें डार्क साइड देखने को मिलेगा। तो जेम्स गन ने खुद ये बात कंफर्म करी है कि हाँ, वो लोग इस शो के लिए डार्क साइड को कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कास्टिंग फाइनलाइज नहीं हुई है, और क्योंकि एक एनिमेटेड शो है ना, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत लगाना। बस ये है कि इसमें हमको डीसीयू का डार्क साइड देखने को मिल सकता है। एंड अभी तक डीसीयू का करंट ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि जो बंदा इसको इस एनिमेटेड शो में वॉइस देगा वही लाइव एक्शन में भी इसको प्ले करेगा। लेकिन यू नेवर नो भाई, यू नेवर नो। अभी डीसी का खुद ही भरोसा नहीं है कि वो नेटफ्लिक्स के पास जाएगा तो जेम्स गन का डीसीयू बचेगा कि नहीं, तो फिर डार्क साइड की बात कहां से कर ले। स्पीकिंग ऑफ विच, जैक स्नाइडर अपने सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं जब से नेटफ्लिक्स वाली खबर आई है। वो ऑलमोस्ट हर हफ्ते कुछ ना कुछ पुरानी जस्टिस लीग मूवी, पुराने जैक स्नाइडर, उनका जो पूरा स्नाइडरवर्स था उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। और इसी हफ्ते उन्होंने एक पूरी कैरोसेल पोस्ट करी जिसमें जस्टिस लीग 2 के जो स्टोरी बोर्ड्स थे ना, वो तक डाल दिए। अब कुछ हिंट करने की कोशिश करी जा रही। आई मीन इट इज प्रीटी ऑब्वियस राइट नाउ। तो अगर नेटफ्लिक्स के हाथ डब्ल्यूबी जाता है तो क्या हमें स्नाइडरवर्स का रिस्टोरेशन देखने को मिल सकता है? आई डोंट नो। आई मीन जैक स्नाइडर के खुद के ही कितने स्नाइडरवर्स नेटफ्लिक्स पे कैंसिल हो रखे हैं। बट या अगर किसी फॉर्म में इसका थोड़ा बहुत रिवाइवल देखने को मिलेगा तो मजा जरूर आएगा। ऑल्दो ये पूरे जो स्टोरी बोर्ड्स की कहानी है अपन लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फिर मार्वल स्टूडियोज के एनिमेशन और टीवी के जो हेड ब्रैड विंडरबर्ग है ना, उन्होंने खुद कंफर्म किया कि विजन क्वेस्ट जो आने वाला शो है वो 3 पीढ़ियों के ऊपर फोकस करेगा, मतलब जनरेशंस की। ये बताने की कोशिश करी जाएगी कि अगर कोई अब्यूसिव फादर है तो क्या उसका बेटा भी उतना ही अब्यूसिव फादर बनेगा या चीजों को बदल पाएगा। आई मीन मैं तुम सबके लिए तो नहीं बोल सकता, लेकिन अगर इस शो में अल्ट्रॉन अपने बेल्ट निकाल के विजन की कुटाई कर देता है तो मेरे लिए तो बहुत रिलेटेबल हो जाएगा। फिर जापान में मार्वल स्टूडियोज का एक नया आर्टवर्क रिलीज किया गया और इसमें वोल्वरीन, आयरन मैन देखने को मिले। तो भाई लोगों ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए कि डूम्सडे में आयरन मैन एंड वोल्वरीन कंफर्म। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली एक पूरा आर्टवर्क था जो कि मार्वल स्टूडियोज ने एऑन सिनेमा के लिए डिजाइन किया हुआ था, और इसका डूम्सडे से कोई स्पेसिफिक कनेक्शन नहीं है। हालांकि इसको केविन फाइगी के सुपरविजन में ही बनाया गया, लेकिन नहीं है। वैसा बोल तो रहा है, मेरे को नहीं पता भाई। मतलब बोला तो ये भी था कि टोबी और एंड्रयू अपीयर नहीं होंगे, तो इसका मतलब देख लेना तुम अपने हिसाब से। फिर प्राइम वीडियो पे एक और सीरीज आ रही है जो कि लारा क्रॉफ्ट टॉम रेडर के ऊपर होगी, और उसमें लारा क्रॉफ्ट का रोल सोफी टर्नर प्ले करने वाली है। और उनका रिसेंटली एज लारा क्रॉफ्ट फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया, जो काफी हद तक गेम एक्यूरेट है। कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मतलब काम चला लिया जाएगा। और अब समझ में आया कि प्राइम वीडियो में वो एड फ्री टियर में ज्यादा पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। वैसे तो जियो हॉटस्टार वाले भी पैसे बढ़ा रहे हैं, लेकिन उस पे मैडम वेब तक नहीं है। फिर जेम्स गन पिछले हफ्ते थ्रेड्स पे काफी एक्टिव थे और उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए डीसीयू से लेकर। तो सबसे पहले ये माना जा रहा था, जो मैंने खुद भी बोला था, कि शायद मैन ऑफ टुमारो में वंडर वुमन और बैटमैन देखने को मिल सकते हैं, और वंडर वुमन की कास्टिंग भी जेम्स गन ने शुरू कर दिया। तो इस पूरी चीज को उन्होंने डिबंक कर दिया ये बोलकर कि वो किसी छोटे मोटे फीमेल रोल के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तो लोगों को लगने लग गया कि वंडर वुमन है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों चीजों पे काम चल रहा है, लेकिन मैन ऑफ टुमारो में जो मेजर कास्ट है, जो ज्यादातर लोग अपीयर होने वाले हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया और हमको कुछ भी
सरप्राइज देखने को नहीं मिलने वाला। ठीक है ना जेम्स भाई, देख लेते, तुम्हारी बात सही कि तुम तो डायरेक्टर ही हो ना, तुम्हारी बात सही कि मेरी देख लेते हैं ये भी अपन। फिर उन्होंने कहा कि काफी सारे डीसीयू प्रोजेक्ट जो है वो ग्रीनलिट होने वाले हैं, अभी तक किए नहीं गए हैं, और एक कर दिया है जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्ले फेस जो है वो खुद उन्होंने अभी तक नहीं देखी है, उसके फर्स्ट कट की एडिटिंग चालू है। फिर मैन ऑफ टुमारो के सिनेमेटोग्राफर होंगे सैम मैककर्डी, जिन्होंने इससे पहले मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स और शोगन जैसी चीजों को सिनेमेटोग्राफ किया है। एंड आई एम रेडी फॉर अ न्यू लुक नाउ। हम जैसे सुपरमैन थी एकदम हैप्पी कलरफुल, तो मैन ऑफ टुमारो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए, जेम्स गन ने खुद बोला भी है। फिर लोगों ने स्पेकुलेशन लगानी शुरू कर दी थी कि शायद 2027 में ही हमको 2 बैटमैन मूवीज देखने को मिल जाए, तो नहीं, जेम्स गन ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक साल में एक ही बैटमैन लेके आना चाहते हैं और बैटोस्फियर को क्लाउड नहीं करेंगे। तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब आप एक ही साल में इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरों को नहीं ला सकते, इंक्लूडिंग बैटमैन एज वेल, वो भी दो, जरूरत नहीं है। फिर मार्क रफेलो का कहना पड़ता है कि वो एवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न नहीं कर रहे हैं, ऑल्दो मार्वल वाले अगर कुछ क्रिएटिव और बहुत ही शानदार लेके आते हैं तो वो हमेशा हल्क प्ले करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए वो वापस नहीं आ रहे। मत करो यार, तुम तो झूठ बोल भी नहीं पाते हो। तुमने तो अब भी तुम पिछले 4-5 रोस्टवर्स उठा के देख लो, कहीं ना कहीं मैंने ये खबर कवर करी होगी कि इस आदमी ने बोला है कि मैं स्पाइडरमैन में हुई नहीं, ट्रेलर में है ये। तुम देखना जो ट्रेलर आएगा उसमें है ये एंड्रू गारफील्ड कोचिंग सेंटर का सबसे बैक बेंचर आदमी है, इसको कुछ नहीं आता भाई, झूठ जहां नहीं बोलना होता वहां भी बोल देता है, वो बोल भी नहीं पाता। फिर स्वागत है आपका रोस्टवर्स के इतिहास में पहली बार जॉर्ज कभी ना लिखने वाले मार्टिन के साप्ताहिक सेगमेंट में, जो कि इतना लंबा है मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। तो देखो आर मार्टिन साहब बैठे और लिखते तो वो है नहीं, तो उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के शो रनर रायन कॉन्डल के साथ उनकी जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत ही ज्यादा खराब है। पहले वो रायन कॉन्डल को नोट्स दिया करते थे जो कि फॉलो कर लिए जाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो नोट्स देने लगे, कुछ चीजें फॉलो होती थी, कुछ नहीं होता था। फिर अब तो ऐसा हो चुका है कि उनकी बातों को सुना ही नहीं जाता और उनसे कह दिया गया है कि अगर तुमको कोई भी नोट्स देने हैं तो पहले WB के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को दो, वो अप्रूव करेंगे, फिर शो रनर के पास जाएगा। अब समझ में आया कैसा लगता है जब वादे करके कोई मुकर जाए। पेन चोर वही कर रहा है ना, पेन उठाता नहीं है, चोरी करता है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जॉन स्नो के शो के ऊपर काम किया जा रहा था और आर मार्टिन को लगता है कि वही सबसे सेफेस्ट बेट है। मतलब अगर गेम ऑफ थ्रोन्स के खत्म होने के बाद उसका सीक्वल अगर निकाला जा सकता है तो वो जॉन स्नो का शो ही है। इसमें लोग ऐसा दिखाने वाले थे कि जॉन स्नो ने पूरी दुनिया से अपने आप को दूर कर दिया है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग लाइफ जी रहा है, किसी से मिलता नहीं है, बस बर्फ में अपनी जिंदगी काट रहा है। तो इसमें बताने के लिए है क्या? मतलब इस पे कैसे शो बना दोगे तुम? अगर व्हाइट वॉकर को जिंदा ही नहीं करोगे तो फिर घंटा कोई आएगा करने, और राइटली सो। जो किट हारिंगटन है उन्होंने खुद कहा कि वो करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। भाई जब जॉन स्नो के शो में जॉन स्नो ही नहीं होगा तो ये काम भी आर्या स्टार्क से करवा लोगे क्या? और हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये लोग आर्या स्टार्क से रिलेटेड एक लाइव एक्शन स्पिन ऑफ पे काम कर रहे हैं, मतलब उसकी आगे की जर्नी बताने का काम, कि नाइट किंग को खत्म करने के बाद जो लॉन्ग नाइट आने वाली थी और विंटर इज कमिंग था, उससे पहले ही रोक दिया आर्या स्टार्क ने, तो अब वो अपनी जिंदगी कैसे काट रही है। हाँ नहीं, सही बात भी है, नाइट किंग को तो मरवा ही दिया, अब हमारी भी मरवा दो। फिर जॉर्ज आर मार्टिन का कहना पड़ता है कि जो किताब वो लिख रहे हैं पता नहीं कितने सालों से, उसके 1100 पन्ने उस आदमी ने लिख लिए हैं, लेकिन अभी भी कहानी जिस डायरेक्शन में वो लेके जाना चाहते हैं, अगर वो सब कुछ इंक्लूड करने बैठे तो अगले 10 साल तक हमको देखने नहीं मिलेगी। ऐसा बोला नहीं उसने, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। बोल रहा है कि मेरी एंडिंग अलग होगी, जो शो की एंडिंग थी उससे मैं टिरियन लैनिस्टर को जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैंने सोचा था कि सांसा को मार दूंगा, लेकिन अब वो काफी अपीलिंग कैरेक्टर बन चुकी है तो उसको मार नहीं सकते। पूरी सीरीज की सबसे लंबी किताब होगी अगर कभी जिंदगी में खत्म कर पाया तो, और अगर मैं करने से पहले मर गया तो किताब अनफिनिश्ड ही रहेगी, कोई और मेरी कहानी को कंप्लीट नहीं करेगा। सीधे से बोलना, नहीं करना कंप्लीट। ये आसपास की बात कान घुमा के क्यों पकड़ना है? नहीं, कान जरूरत क्या है इन सब चीजों की? सीधे से बोलो ना कि भाई नहीं लिख पा रहा हूँ। वो ऊपर से कह रहा है यार मेरे को दूसरी काम भी करने पड़ते हैं, एक नई किताब पे काम कर रहा हूँ। फिर वो फायर एंड ब्लड जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है उसके सेकेंड पार्ट पे क्यों करना है काम, क्यों? फिर मिया गॉथ का वहां कहना पड़ रहा है कि ब्लेड मूवी के लिए मेरे को साइन तो कर लिया है, लेकिन अभी तक फोन नहीं आया। मैं पिक्चर में हूं तो सही, मुझे पता है, लेकिन अभी तक मेरे पास वो फोन बजने का इंतजार कर रही हूं। मैं इंतजार ही करती। इनकी उम्र कितनी है? मिया गॉथ कितनी एज? 12 seconds later. 32 साल, 32 ही है ना अभी, मतलब 20-25 साल तो इंतजार कर ही सकते हो, तब मार्शाल्लाह अली के ब्रैकेट में पहुंचोगी और वो 80 का होगा, मतलब तब बन सकते हैं, होगा अभी टाइम है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराते रहना। फिर ये बोला जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के लिए टॉम हॉलैंड ने एक्चुअल रियल लाइफ में जुजुत्सु सीखा है। अब स्पाइडरमैन इसको कहाँ पे इंप्लीमेंट करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन
ये बात लग रही है मुझे कि हल्क के पिछवाड़े पे मुसम्बी कटनी तय है। फिर ये जो पूरी वार्नर ब्रदर्स पैरामाउंट नेटफ्लिक्स का वो थ्रीसम चल रहा है ना, इसमें टेड सैरेंडॉस नेटफ्लिक्स के सीईओ हैं, उनका रिसेंटली ये कहना पड़ रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग जो वार्नर ब्रदर्स की मूवीज होंगी उनको थिएट्रिकल विंडो देंगे, वो भी 45 दिन की, 45 दिन तक वो थिएटर में लगी रहेंगी। और इसका रीजन सिंपल सा है कि अगर हम लोग बॉक्स ऑफिस पे जा रहे हैं तो वी वांट टू विन, हम वो ओपनिंग कलेक्ट करना चाहते हैं, वो पैसे लेना चाहते हैं। मैं आपकी सारी बात समझ गया भाई, लेकिन अगर ये सच में हो जाता है ना तो मेरा भी डूम्सडे में कैमियो है। लेकिन पैरामाउंट वाले अलग नहीं मान रहे। उन्होंने क्या किया कि देखो यूएस में तो अपनी दाल गल नहीं रही, तो हम एक काम करते यूरोपियन कंट्रीज के पास जाते, तो वो यूरोपियन कंट्रीज में जा जाके अपनी मदद की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डील को रुकवा दो, हम आपका फायदा करवा देंगे, हम आपके यहाँ पे शूटिंग कर लेंगे, आपको बेटर इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। एंड ऐसा नहीं है कि कंपनीज ऐसा नहीं करती, डिज्नी और फॉक्स की डील के टाइम पे भी ये लोग ब्राजील गए थे। देयर इज अ रीजन कि ब्राजील का अलग से कॉमिक कॉन होता है और वहां पर इतने सारे ट्रेलर्स और उसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। देयर इज अ रीजन फॉर दैट। और पता है ठीक भी है, मैं तो कहता हूँ यूरोप को मारो गोली, आप इंडिया आओ। इंडिया आने के बाद मैं फुल सपोर्ट करूंगा आपको, लेकिन उधर से भी एक वादा चाहिए, अगर ये डील हो जाती है तो फिर अगले ट्रांसफॉर्मर्स की फाइनल बैटल भोपाल के लेंडिया तालाब में होनी चाहिए। फिर जो रूसो से रिसेंटली ये पूछा गया कि देखिए आप डूम्सडे तो लेके आ रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक बैक स्टोरी तो बिल्ड ही नहीं करी। डॉक्टर डूम पहली बार यहाँ पे दिखाया जाएगा, कई सारे कैरेक्टर्स है जिनकी स्टोरी लाइन्स कहाँ जा रही है किसी को भी नहीं पता। तो रूसो भाई साहब ने कहा कि सब कुछ हो चुका है, सारी चीजें हैं, ऑफ स्क्रीन कहानियां होती जा रही हैं, जब तुम डूम्सडे देखोगे तो तुमको खुद पता चलेगा, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। फोटो डाल रहे तो ध्यान से देखो, टीजर डाल रहे तो ध्यान से देखो, ट्रेलर डालेंगे तो ध्यान से देखो। अगर हम ही लोग ध्यान से देखेंगे तो तुम करोगे क्या, पिक्चर बनाओगे बस, क्या मतलब है। हाँ, फिर डेनी विल्नव जो है वो अपनी जेम्स बॉन्ड की मूवी की फिल्मिंग अगले साल स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं और इसके लिए वो एक नए बॉन्ड की तलाश में है। कहा जा रहा है कि इनको ना एक बहुत ही अनकन्वेंशनल जेम्स बॉन्ड चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हो, मतलब ऐसा जेम्स बॉन्ड चाहिए जिसको देखकर ही लगे कि अपने दोनों हाथों से किसी आदमी की जान ले सकता है। रॉक भाई ने स्मैशिंग मशीन क्या कर ली, उनकी डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ चुकी है। टू बी ऑनेस्ट आई लाइक दिस आइडिया, मतलब मैं एक ऐसा जेम्स बॉन्ड देखना चाहता हूं जिसको देखकर ही विलन की फट जाए, मतलब एक्शन सीक्वेंस हो ही ना, मैं पहले ही खत्म कर दो। पोकर टेबल पे जाकर बैठ रहा है, 4 प्लेयर वहीं उठ के चले गए, भाई आपने गेम हमारा यहीं बजा दिया। और अगर रॉक अवेलेबल नहीं है तो हेनरी कैविल को ले लो यार, वो लोड वाला कर सकता है आदमी। फिर ये जो डूम और ड्यून 3 एक साथ रिलीज हो रही है ना, तो इनके साथ में भी ड्यून्सडे तो मना रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा खेला हो सकता है और वो है आईमैक्स स्क्रीन्स को लेके, क्योंकि ड्यून 3 जो है उसको प्रेफरेंस मिलेगी तो बहुत लंबे टाइम तक हो सकता है कि डूम्सडे को आईमैक्स स्क्रीन्स ही ना मिले, विच मीन्स लूजिंग मोर मनी। तो इट इज पॉसिबल कि शायद इनमें से एक पिक्चर मूव हो, और मुझे नहीं पता भाई, मतलब ऐसा है तो नुकसान तो हो रहा है। फिर जो पनिशर का स्पेशल इसी साल रिलीज होने वाला है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पहले, ऐसा बोला जा रहा है कि उसके अंदर हमको मार्वल के किसी सुपर हीरो की एक स्पेशल अपीयरेंस कैमियो देखने को मिल सकता है। हालांकि कैरेक्टर बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ मतलब लोग देख के इसको थोड़ा सरप्राइज्ड फील करेंगे, जे इसको कुछ कुछ जैसे मार्वल्स में केट बिशप की थी ना, है मार्वल्स में केट बिशप कब थी। फिर 15 जून 2026 से ब्लैक पैंथर शैडोज ऑफ वकांडा की शूटिंग शुरू हो जाएगी लंदन में, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बिल्कुल साइड टू साइड। ये देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। और पता है एक साइट है जिस पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है और उस पे उन लोगों ने थोड़ा बहुत सिनॉप्सिस भी डाला हुआ है। सिनॉप्सिस पढ़ के सुनाओ तुमको। Black Panther Shadows of Wakanda will explore Wakanda's vulnerability after T'Challa's death and Shuri stepping up as both warrior and leader। तो उससे पहले जो आई थी उसमें क्या था, हम ही मिल रहे हैं क्या। फिर वार्नर ब्रदर्स के एग्जीक्यूटिव की डील हो नहीं पा रही है, लेकिन उधर से आकर के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जोकर 2 बहुत अच्छी पिक्चर थी, वो तो लोगों को समझ में नहीं है, अगर अपना दिमाग लगा लेते तो शायद लोगों को इतनी बुरी पिक्चर नहीं लगती। मुझे पता नहीं था वार्नर ब्रदर्स के लिए सिद्धार्थ आनंद भी काम करने लगे हैं। फिर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि हैंस जिमर जो है वो हैरी पॉटर की टीवी सीरीज का म्यूजिक देंगे। भाई रामायण, हैरी पॉटर, क्या क्या छोड़ा इस बंदे ने, लाइफ हो तो ऐसी भाई। तो गिटार तो अन्नू मलिक भी बजा लेते हैं। फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन डूम्सडे में रिटर्न कर रहा है, ये तो सुनने को मिल ही रहा था, लेकिन अब ये सुनने को भी मिल रहा है कि उसका सूट थोड़ा चेंज किया जाएगा। थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफी चेंज किया जाएगा। और नहीं, ये सिर्फ खिलौनों के लिए नहीं है, ये इसलिए किया जा रहा है बिकॉज रूसो ब्रदर्स वांटेड टू प्ले, मतलब वो कुछ करना चाहते थे उसके सूट के साथ। तो उन्होंने सैम रेमी और उनकी टीम ने जो स्पाइडरमैन 4 के लिए कॉन्सेप्ट डिजाइन किया था वो उसके पास गए, उससे कुछ इंस्पिरेशंस ड्रॉ करी हैं, लेकिन अभी भी फाइनल डिजाइन पे ये लोग आ नहीं पाए हैं। तो इसी वजह से टोबी ने अपना पूरा पार्ट जो है वो मोशन कैप्चर जो वो होता है ना उसके साथ में किया हुआ है। अब ये होगा कि नहीं ये तो नहीं पता, टोबी मैगवायर पिक्चर में होगा कि नहीं ये भी नहीं पता। जो मुझे पता चलता है मैं तुमको बता देता हूँ, सारी रूमर्स ही हैं भाई, मेरे को नहीं पता एक्चुअली।
फिर ऐसा बोला जा रहा है कि रूसो ब्रदर्स जो है वो ये पूरी एवेंजर्स सागा की 2 नहीं बल्कि 3 मूवीज बनाना चाहते थे। मतलब वो डूम्सडे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते थे और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स में इस पूरी चीज को कंक्लूड करना चाहते थे, लेकिन मार्वल ने कहा नहीं, तुम 2-2 घंटे की 2 पिक्चरें बनाओगे, इससे अच्छा हम तुमको 3.5 घंटे का टाइम दे देते हैं, क्रेडिट्स मिला के 3.25 घंटे, जो करना है गो क्रेजी। तो मतलब इन अ वे हमको 2 पिक्चरें ही देखने को मिल रही है अगर ये सब कुछ सही होता है तो, और मजा आएगा। 3.25 घंटे की डूम्सडे, हाँ क्या चाहिए, चरम मतलब यही है, मस्ती मजा सब यही है, बैठ के देखो। और हाँ, स्पीकिंग ऑफ विच, ये सुनने को मिल रहा है कि जो अगला सुपर बोल में डूम्सडे का टीजर या टीजर ट्रेलर रिलीज होगा ना, तो उसमें डॉक्टर डूम को नहीं दिखाने वाले। अपेरेंटली मार्वल वाले ये जो ट्रेलर्स इन लोगों ने ड्रॉप किए थे, इनसे इतना खुश हैं, 1 बिलियन व्यूज आ चुके हैं कंबाइंड हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो उनको लगता है डॉक्टर डूम को दिखाने की जरूरत ही क्या है, और कैरेक्टर्स को दिखाते, उन कैरेक्टर्स के थ्रू डॉक्टर डूम की हाइप बनाते हैं, और फिर कॉमिक कॉन में जब ये प्रॉपर ट्रेलर ड्रॉप करेंगे ना, तब दिखाएंगे आरडीजे के डॉक्टर डूम को। माहौल गर्मा जाएगा भाई, माहौल गर्मा जाएगा, अभी से ही गर्मा चुका है, क्या क्या बताऊं मैं। खैर, माहौल गर्म हो नहीं हो, तुम लोग अपना काम कर देना, लाइक करने वाला, लाइक करने से वीडियो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो अगर चाहो तो कर सकते हो। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टाटा, सब्सक्राइब।